कैसे आप सब, आशा करता हूँ ये अच्छे होंगे। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरी टेस्ट की एनालिसिस किया था, जो मैंने कल आपको स्कोर पूरा स्कोर बताया था। मैंने हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड एनालिसिस की थी, तो वो आपसे शेयर 600 650 भी ला सकता था मैं, लेकिन वो कितना क्यों नहीं आया। 3, 2, 1 ये है मेरी टेस्ट की प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स, तो जो मैं आपसे शेयर करूँगा। फर्स्ट जो मिस्टेक है मेरी, प्रेशर, टेस्ट का प्रेशर ज़्यादा ले रहा था मैं, जिससे कि क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो पा रहे थे, फोकस नहीं बन पा रहा था। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी, बायो में भी और 2-3 सब्जेक्ट में भी मैं डबल माइंडेड हो रहा था क्वेश्चन में। डबल माइंडेड होने से क्या होता है कि जो करेक्ट आंसर है वो मुझे पता है कि ये आएगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में भी वो लग रहा है कि ये भी आ सकता है, और आंसर भी वही सेकंड टिक कर रहा हूँ। ये नहीं है जिसमें मुझे ज़्यादा सा आंसर वो टिक कर रहा हूँ। प्रॉब्लम है मेरी, मैंने कॉपी पेन नहीं उठाया टेस्ट के टाइम पर। मैं वैसे दिमाग ज़्यादा चला रहा था, कॉपी पेन का तो बहुत मिनिमम यूज किया था। मैंने सोच रहा था कि दिमाग में चलाऊँ ये क्वेश्चन क्या है। अगर उसका गिवन पॉइंट नहीं लिखेंगे ना हम कॉपी में, इतने हमारे माइंड में ये क्वेश्चन जाएगा नहीं कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। बस ये दिमाग में सोचे जाएंगे और कुछ दिमाग में कुछ नहीं आएगा। अगर हाथ चल रहा है ना हमारा, तो उससे हमारे माइंड में ये जाता है हाँ भाई ये फॉर्मूला लग सकता है, और फार्मूला लगाएंगे ना तो ही आंसर निकलेगा। मुझे फार्मूले का पता है कि ये फार्मूला लगेगा, टेस्ट का एनालिसिस भी किया मैंने, फार्मूले का पता है, और गिवन पॉइंट नहीं लिखा। लेकिन मैंने अगर गिवन पॉइंट लिख के फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना, बाद में मैंने जैसे एनालिसिस करते हुए क्वेश्चन निकाल के देखे, निकल गए। तो यही प्रॉब्लम थी कि मैंने कॉपी पेन नहीं उठाया, और जिससे कि गिवन पॉइंट नहीं लिखे और सॉल्यूशन बस दिमाग में सोच रहा था ऐसे निकल सकता है क्या। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, कॉपी पेन ना उठाना टेस्ट के टाइम पे। बायो में तो चलो नहीं उठाना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कॉपी पेन उठाना ही होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा गाइज। मेरी प्रॉब्लम थी, मिस्टेक्स थी। और फिर है गाइज, जो डू नॉट रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। 2 से 3 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन प्रॉपरली रीड नहीं किया, बीच में आंसर लगा दिया हाँ भाई इसका तो ये आएगा, लेकिन आगे कुछ अलग स्टेटमेंट दे रखी थी हमने। एक अच्छे से पूरा क्वेश्चन नहीं रीड किया मैंने, वैसे ही आंसर लगा दिया। और एक आधा तो नहीं निकल रहा था ना, उसका रीज़न भी यही था कि मैंने अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा था। रिवीजन तो कम थी, मैंने वैसे तो क्वेश्चन भी कर रखे थे, लेकिन रिवीजन मेरी आखिरी टाइम पर नहीं हुई इतनी अच्छे से। जैसे कि कूलम्ब्स लॉ था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और इसकी मैंने सोचा कि ये तो आता ही है, रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो टाइम पे वो मैं भूल गया। तो रिवीजन मेन इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपको आता हो या ना आता हो गाइज। और फिर जो मेरी लास्ट प्रॉब्लम रही है वो है, जैसे ही मैंने आंसर करेक्ट निकाल दिया, पर जल्दी में उसका आंसर ऑप्शन इनकरेक्ट लगा दिया, गलत आंसर लगा दिया। जैसे कि उसमें आंसर एक यूनिक दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड उसमें आंसर्स में है ABCB। मुझे लगा कि इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया आएगा तो B लगा दिया, लेकिन अगर उसमें रॉन्ग पूछा है ना तो ABCD ऐसे थे, 2 पेयर्स में थे। मैंने सोचा कि बस सीधा माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, और उसमें B का कोई ऑप्शन नहीं था माइटोकॉन्ड्रिया का। ऐसे मैंने एग्जाम्पल, क्वेश्चन तो नहीं था ये, वैसे एग्जाम्पल दे के दिखाया मैंने आपको, ऐसे मैंने रॉन्ग करे थे क्वेश्चन। तो गाइज आप भी देखना कि आपकी क्या मिस्टेक रही, और अच्छे से उसको इम्प्रूव करना। मेरा भी इम्प्रूव प्लान आएगा जल्दी ही, मैं भी अगले स्कोर में 500 प्लस का टारगेट रहेगा मेरा इस बार टेस्ट में। थैंक यू गाइज।